हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल किरण शर्मा पे। तो कहते हैं ना, माता रानी अपने भक्तों को खुद बुलाती हैं। तो आज हमें भी आया माता रानी का बुलावा, इसलिए हम जा रहे हैं पूर्णागिरी। लेकिन उससे पहले मैं जाने वाली हूँ अपने घर, क्योंकि हम वहीं से पूर्णागिरी जाने की तैयारी करेंगे। तो हमारी इस फैमिली ट्रिप में हमारे साथ जाने वाले हैं मेरे पापा, मेरे छोटी दीदी जीजू, उनका बेबी और मेरे शर्मा जी। तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है अपने घर आने के बाद। तो मैंने फटाफट से मम्मी के साथ पूरी और आलू की सब्जी बनवाई और उसके बाद हो जाती हूँ मैं फटाफट तैयार। तो ये है मेरा मेकअप करने का स्टाइल। तो बाहर सब लोग नाश्ता कर रहे थे, उतनी देर में फटाफट से हो गई तैयार। तो लो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं पूर्णागिरी के लिए। तो और अब हम बैठ गए अपनी गड्डी पे। तो ये रहा हमारा क्यूट बाबू समर। गाड़ी में बैठते ही मैंने समर के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया था। यू नो गाइस, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। बोल सच्चे दरबार की जय। तो लो गाइस, क्योंकि हमारा घर है टनकपुर से ओनली 14 किलोमीटर, इसलिए हम फटाफट से आ गए हैं टनकपुर और अब हम जाने वाले हैं पहाड़ों पे। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरे साथ इस प्यारे से नज़ारे का आनंद लीजिए और चलिए हमारे साथ पूर्णागिरी धाम माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो हमारे पहाड़ों की पहचान है ये घूमी घूमी सी सड़कें, ये बड़े बड़े से पहाड़, ये ठंडी ठंडी हवा, जिसे देख के मन बहुत खुश हो जाता है। कहीं भी घूम के आ जाओ गाइस, कहीं भी, बट सुकून जो है पहाड़ों पे ही मिलता है। तो लोग गाइस, अपने सफ़र को तय करते हुए अब हम आ गए हैं पूर्णागिरी धाम। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं धर्मशाला। तो गाइस, यहाँ पे आने के बाद लोग हमें इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे हम कोई सेलिब्रिटी हों कि आइए आइए। खैर, इन बातों को छोड़ के अब हम पहुँच जाते हैं पार्किंग में। तो अब हम अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क करके निकल जाने वाले हैं पहाड़ों की चढ़ाई करने। तो उससे पहले मैं मिलवाती हूँ हमारे शर्मा जी से। तो देखो गाइस, समर का फोकस मुझ पे ही है। तो हम लेके आए थे बेबी कैरी बैग, जिसमें हम समर को कैरी करने वाले थे, बट वो इतना डिफिकल्ट था कि हमें समझ ही नहीं आया कि इसको लगाना कैसे है। मेरा और मेरे हस्बैंड का तो दिमाग ही खराब होगा इसको कैरी करने में। तो गाइस, हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर चढ़ाई करने के लिए। तो बोलो पूर्णागिरी मैया की जय। जय माता दी। जय माता। तो गाइस, चढ़ाई करते करते शाम के बज गए हैं 7 और ये देखो गाइस, कितना प्यारा भी हो रहा है। नाइट का तो मज़ा ही अलग है गाइस। बड़ी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो लो गाइस, हम आ चुके हैं माता रानी के धाम के मेन गेट पे, जहाँ से हो जाती हैं सीढ़ियाँ स्टार्ट। लड्डू थक गया, बाबू थक गया, थक गए, क्या बात है। अरे यार, ये लोग कहाँ रह गए? मैं कब से इन लोगों का वेट कर रहा हूँ। पापा मम्मी जल्दी आओ, मैं बहुत थक गया हूँ। तो चलते चलते हम इतना थक गए थे कि हमें बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया और हमारे ये देखो पसीने छूट गए। तो कहते हैं ना, माता रानी अपने भक्तों को कभी परेशान नहीं देख सकती, इसलिए माता रानी ने इस गर्मी में ठंडी ठंडी बारिश करवा दी। हाँ, हम थोड़ा थोड़ा सा भीग भी गए थे, लेकिन वो जो गर्मी थी ना, वो सब दूर हो गई थी गाइस। तो उसके बाद अब हम आ गए थे धर्मशाला पे, जहाँ पे हमें थोड़ी देर के लिए स्टे करना था। हमारे अलावा यहाँ पे एक फैमिली और भी स्टे करने आई थी। यहाँ की विंडो से पीछे का जो व्यू दिख रहा था ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। रात में तो बहुत खतरनाक लग रहा था वो, क्योंकि पीछे बिल्कुल खाई थी। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब हम लोग खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखो, हमारा बाबू भी खेल रहा है एक साइड से। तो मैं खाने में बना के लेके आई थी आलू की सब्जी, पूरी, हरी सब्जी, और दीदी लेके आई थी कचौड़ी, अचार। तो फटाफट से मैंने फर्स्ट बाइट बनाई और खिलाई अपने हस्बैंड को। ऐसा करने से ना प्यार बढ़ता है। तो खाना वाना खाने के बाद मैंने लाइट ऑफ की और उसके बाद हम सब लोग लेट गए थे रेस्ट करने के लिए। और मैं कर रही थी सोने की कोशिश, बट मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने सोचा नींद तो आ नहीं रही है, सच हम लोग चाय ही पी लें। तो हमने मंगाई फटाफट गर्मा गर्म चाय। और ये देखो गाइस, हमारा समर सो रहा है। तो लोग आइस इतनी देर में हमारी फटाफट से गर्मा गर्म चाय भी आ गई। और व्लॉगिंग के चक्कर में मैंने फ़ोन का इतना यूज़ कर लिया था कि मेरे फ़ोन की बैटरी लो गई। और यहाँ पे फ़ोन चार्ज लगा के रखने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए फिर मेरे हस्बैंड ने किया अपना जुगाड़ और फ़ोन चार्ज पे लगा के मैं फटाफट से नहा धोकर आकर रेडी होने लगी। लो फ्रेंड्स, ये हो गई मैं चुटकी बजा के फटक से रेडी। तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो जब तक पापा, दीदी, जीजू रेडी हो रहे थे, तब तक मैंने शर्मा जी से बोला कि आप मेरे पास आके बैठो। तो मैं उनसे थोड़ी देर बातें करने लगी और वीडियोस कैप्चर करने लगी। तो गाइस, मेरा कहना, मैं जब भी कहीं जाती हूँ अपनी फैमिली के संग में हर एक मोमेंट को एंजॉय करने की बहुत कोशिश करती हूँ, क्योंकि फैमिली के साथ जाने का मौका बार बार नहीं मिल पाता है। सब इतना बिजी होते हैं लाइफ में कि सबको टाइम ही नहीं मिलता, बट जब भी टाइम मिलता है इसलिए एंजॉय करो, खूब मज़े करो, चाहे कोई भी ट्रिप हो। तो हमारी बातें कंप्लीट होते होते तो पापा, दीदी, जीजू सब लोग रेडी हो चुके थे, इसलिए फिर हम लोगों ने फटाफट से प्रसाद भी ले लिया माता रानी का और फिर दर्शन करने के लिए हम लोग निकल गए।
तो सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते पैरों में थोड़ा दर्द भी होने लग गया था, बट हवा इतनी प्यारी चल रही थी कि बहुत सुकून भी मिल रहा था, इसलिए हम धीरे धीरे चढ़ाई करते करते गए, क्योंकि साथ में पापा भी थे तो पापा को बहुत थकान फील हो रही थी। माता दी आगे वालो, जय माता दी, पीछे वालो, जय माता दी। तो माता रानी के दर्शन करने के लिए हम अपनी मंजिल से बस कुछ ही दूरी पे थे, तो यूं ही धीरे धीरे चलते चलते हमने अपनी माता रानी के दर्शन भी कर लिए और बहुत अच्छा लगा। तो गाइस ये देखो रात का व्यू कितना प्यारा लग रहा है, और कहते हैं सच्चे दिल से कुछ भी मांगो तो माता रानी जरूर पूरा कर देती है गाइस। तो मैंने भी माता रानी से एक विश मांगी ली और फिर हम आगे की ओर बढ़े। तो गाइस ये है माता रानी की गुफा। तो वापस आते वक्त मैंने घर के लिए बिंदी, सिंदूर और प्रसाद लिया। फिर प्रसाद लेने के बाद अब हम लोग आ गए थे नीचे की तरफ। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, कोई माता रानी को प्रसाद चढ़ाता है तो कोई माता रानी को भेंट के तौर पर किसी मासूम जानवर की बलि। अगर माता रानी को खुश होना होगा ना तो वो आपके हर एक अच्छे काम से खुश हो जाएंगी, ना कि किसी मासूम जानवर की बलि देने से। इसलिए किसी मासूम जानवर की हत्या मत करो। तो काली माता के मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम लोग आ गए थे वापस नीचे की तरफ, और सुबह का टाइम हो गया था इसलिए हम लोगों ने किया चाय नाश्ता। तो हमें वापस नीचे की तरफ आते आते काफ़ी सुबह हो चुकी थी और बहुत ही प्यारा नज़ारा लग रहा था यहाँ पे। तो धीरे धीरे चलते चलते अब हम लोग आ गए थे बिल्कुल नीचे। तो हे माता रानी, अगली बार फिर जल्दी से जल्दी अपने दरबार बुलाना। बोलो पूर्णगिरी मैया की जय, बोलो सांचे दरबार की जय। तो अब हम जा रहे हैं सिद्ध बाबा, और उससे पहले हम दिखाते हैं आपको शारदा नदी का व्यू। हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली घूम टेम्पल पर। अभी आपको लोकेशन दिखाएंगे। तो गाइस ये रही वो शारदा नहर जहाँ पे बहुत ही प्यारा व्यू है, और हवा भी चल रही थी, धूप भी थी बट हवा भी चल रही थी, और काफ़ी ठंडा ठंडा पानी था जिसमें शर्मा जी, जीजू, पापा सभी लोगों ने नहाया, बहुत एंजॉय किया, और बाबू दीदी और मेरे पास बैठ के नज़ारे के मज़े ले रहा था। तो उसके बाद अब हम चल दिए थे नेपाल सिद्ध बाबा दर्शन करने के लिए। और सिद्ध बाबा मंदिर पहुंचने तक तो हालत ऐसी हो जाती है कि पैर तो बिल्कुल काम ही नहीं करते, और मन करता है कोई ना कोई सवारी लो और निकल जाओ। क्योंकि यहाँ पे अपनी गाड़ी अलाउ नहीं करते, इसलिए हम लोग यहाँ पे रेंट की बाइक से आए। और फिर हम लोग गए मंदिर के अंदर की तरफ, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रही थी, लाइन लगी हुई थी प्रसाद चढ़ाने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो फिर हम लोगों ने जल्दी से दर्शन किए और फिर हम लोग बाहर की तरफ आ गए। फिर जीजू और दी ने लिया हमारे क्यूट से बाबू के लिए टॉय। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने लिए कुछ ले लूँ, लेकिन फिर मुझे ऐसी गर्मी में एक प्यारा सा टॉय वाला फ़ैन दिखा जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया और मैंने ले लिया। और फिर हमने खाया ये मसाला पापड़ जो कि काफ़ी टेस्टी था, और फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। तो इस तरह होता है ब्लॉग कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।